चलिए स्टूडेंट्स, आज 13.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें बोला गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु का आकार का है। ठीक है, एक शंकु के आकार का खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक जो हमें कटोरी टाइप जो हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन दिया था उसमें बताया गया था, जैसे कि ये इसमें अर्धगोले के ऊपर ही एक शंकु बना हुआ है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, ये एक शंकु बना हुआ है अर्धगोले के ऊपर, और जो इसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। वही त्रिज्या इस शंकु की है, ये बोला हुआ है यहाँ पे 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो यहाँ तक दी गई है ये 15.5 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ तक नीचे तक दी गई है ये संपूर्ण इसकी वो है। हाँ, अब इसे निकालने के लिए चलिए करते हैं। हमें इसकी एक तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तब तो हमारे पास हाइट थी, क्योंकि सिलेंडर था वो सीधा हमने घटा के यहाँ से निकाल दिया था। अब इस बार हमें ये दी हुई ढलान में दी हुई है हाइट, तो इस ढलान के लिए स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसे। अब स्लैंट हाइट इसका फॉर्मूला होता है L = √r² प्लस h²। ये फॉर्मूला होता है इसे निकालने के लिए, इस वाली साइड को, ये जो साइड दी हुई है इस वाली साइड को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अच्छा, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगी जब तक हाइट हम इसे ये नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा पिछले क्वेश्चन में ये इसकी त्रिज्या है, तो ये ही इसकी हाइट मानेंगे हम इसके लिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारी हाइट होगी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे आगे करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, हमें निकालने ये दोनों है, ये और ये। इसमें पूछा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण, ये जो पृष्ठ है इसकी बाहर का, जैसे ये इसके बाहर, जैसे आपने देखा होगा कि बॉल टाइप देखी हो, जैसे आपको बॉल के ऊपर पेंट करना हो या किसी कलर में डुबोना हो, तो वो जैसे इसकी बाहर की साइड, जो जैसे आपने कोन देखा होगा आइसक्रीम का, उसके ऊपर बाहर जो कलर होता है उसके टाइप। ठीक है, तो करते हैं। संपूर्ण पूछा है क्योंकि इसमें। और अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है,
क्योंकि हमें पूरा निकालना है, पूरा बोला गया संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें शंकु की त्रिज्या, ये जो हमें दी गई है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। ये जो हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर है एक दूसरे के। चलिए आगे करते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और निकालने के लिए हमें खिलौने की ऊंचाई माइनस, हमें इसकी निकालने के लिए खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या दी हुई है, इसी को हम इसकी हाइट मानते हैं। हाइट सर्कल में नहीं होती, अर्धगोले में भी नहीं होगी। तो ये हमारी क्वेश्चन के लिए, मतलब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हम अपने द्वारा क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट ली जा रही है। गोले में हाइट नहीं होती, रेडियस होती है। चलिए आगे करते हैं। इसको निकालने के लिए हम 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारा। चलिए आगे करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा था, ये h² प्लस r²। आप h को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्लस की दोनों संख्याएं, तो आप इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास ये हाइट है, ये है 12 स्क्वायर प्लस, और रेडियस है हमारे पास 3.5 स्क्वायर। इसका ही तो स्क्वायर करना है। चलिए आगे करते हैं। तो इसका स्क्वायर होगा 144 प्लस, और इसका 35 का स्क्वायर होता है 35, 12, इसका होता है 12.25, क्योंकि ये एक में तो स्क्वायर करेंगे तो ये बढ़ेगा न कि घटेगा। एक और बढ़ा के लगाएंगे फिर स्क्वायर करने में, क्योंकि ये सारी संख्या डबल हो रही है तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये हमारा L इसके अंदर, तो ये हमारी ऐड करने के बाद आएगी 1.25। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे रूट से बाहर निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। 156.25। एलसीएम लेते समय रूट का ध्यान नहीं रखते, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इसे। 5 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 5, ठीक। और 5 5 6 2 5 और 5 से जाएगा अभी, ये जाएगा 5 एकम 5
5 दूनी 5, 5 से देंगे 5 दूनी 25, फिर 5 से 12 आएगी 25, फिर 5 से 12 5। तो ये अपन 2-2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2-2 के पेयर बनाने के बाद हमारा इससे बाहर निकलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इससे 15 बाहर निकलेगा, नहीं सॉरी 5 पचम 25, 125 बाहर निकलेगा इससे 125। रूट पॉइंट लगेगा क्योंकि रूट को लाया। तो अब शंकु का वक्र प्रश्न निकालते हैं। ये हमारी इसकी वो हमारे पास त्रियक लंबाई आ गई, त्रियक ऊंचाई जो है वो निकल आई। अब शंकु का वक्र प्रश्न निकालते हैं। शंकु का वक्र प्रश्न, शंकु का वक्र प्रश्न। तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, पाई आर एल। अब हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, ये हमारा एल है। चलिए तो इसे करते हैं 22/7 इंटू आर था हमारा 3.5 और ये हो गया हमारा इंटू में 12.5। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम जो पॉइंट में दिया हुआ है उसे नीचे लिख लेंगे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10। जितने के बाद जहाँ से पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद जो आप गिनोगे, जितने के बाद जितनी उसके बाद डिजिट लिखी होंगी, संख्या लिखी होंगी, उतने ही जीरो लगा देते हैं नीचे। तो यहाँ पे 12, 5 और 0 ये आ गया हमारा। अब से काटते हैं 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 11 और ये 5 दूनी 5 और ये 5 दूनी 25। ये आ गया हमारा, ये 11 इंटू 25 अपॉन 2 ये बचा हुआ है हमारा। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आएगा 275/2। अब इसे डिवाइड देके यहाँ पे आपका निकलेगा 137.5। चलिए अब अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला था हमारा 2πr²। चलिए 2πr², इसकी भी सारी वैल्यू हमारे पास है। 2 इंटू 22/7 इंटू 35 नहीं 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है। अब इसे पहले की तरह उसमें 10 में कर लेते हैं नीचे, उससे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हम 3.35 को ऐसे लिख देंगे, इस वाली 35 को भी ऐसे लिख देंगे। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया और 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, ये आपका 11। तो ये आ गया 11 इंटू 7 बराबर 77। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है। हमें पूछा गया था संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से प्लस कर देते हैं 13.7.5 प्लस 77 इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर आ गया इतना 214.5। ये इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है।